FBR का नया मार्केट वैल्यू खाना अवाम के लिए आसानी है या एक नई मुश्किल? पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न जमा कराने का सीजन है और लाखों लोग आयरिस पोर्टल पर अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब किताब डाल रहे हैं, लेकिन एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जायदादों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का खाना। सवाल ये है कि ये शराइत असल में किसके लिए है, क्यों और किस वक्त मुतारिफ करवाई गई, और इससे आम आदमी को फायदा होगा या उल्टा नुकसान? उन्होंने उस वजाहत में ये कहा है कि जो भी वैल्यू उसके एस्टिमेटेड फाइलर उसके अंदर इंदराज करेगा उसके ऊपर FBR कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ऐसी एक चीज जो उनके नजदीक भी जिसकी इतनी अहमियत ही नहीं है, तो क्या जरूरत है कि आप एक खामखा एक इजाफी वो शिक शामिल करने के, जिसका किसी तरह भी उसकी आमदन के साथ या उसके एक्सपेंस के साथ रेजोनेट नहीं करता। टैक्स दहिंदगान वो आम लोग जो पहले ही इन्फ्लेशन और मौशी बहरान से दोचार है। FBR और PRAL जिन पर इल्जाम है कि वो बार बार सिस्टम में आखिरी वक्त पर तब्दीलियां करके आवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। टैक्स बार एसोसिएशन जिन्होंने बाकायदा वज़ीर खजाना को खत लिखकर कहा है कि ये शर्त बदनज़मी पैदा करने के लिए रखी गई है। आयरिस पोर्टल पर एक नया खाना सामने आया जिसमें जायदादों की मार्केट वैल्यू लिखना जरूरी कर दिया गया। लोगों का कहना है कि ये खाना अचानक और आखिरी वक्त पर शामिल किया गया, जिससे हजारों रिटर्न्स रुक गए। देखिए, ऑलरेडी जो वहाँ पे एसेट्स जो है वो शो होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जब भी टैक्स पेयर बाद में उन एसेट्स को सेल करेगा तो उसके ऊपर FBR सेक्शन 37 के मुताबिक नॉर्मली तो गेन होता है, तो उससे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो ले रहा होता है। तो उसको तो कॉस्ट के ऊपर डिक्लेयर करने की एक लॉजिक समझ आती है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या लॉजिक थी ये समझ से बाहर थी उस वक्त। और इसके अलावा ऊपर में उन्होंने नोट भी डाल दिया जिसके मुताबिक ये था कि ये जो आपसे फेयर मार्केट वैल्यू कलेक्ट की जा रही है ये बेसिकली एकेडमिक पर्पस के लिए है, रिसर्च पर्पस के लिए है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनका ख्याल ये था कि ये वैल्यू जो है शायद FBR जो है वो वेल्थ टैक्स की तरफ जाना चाहता है और तमाम एसेट्स की जो है वो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट से कलेक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 2025 को रात गए ये एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू का टैब सामने आया जब हजारों लोग पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके थे या आखिरी मराहिल में थे। ये पूरा मामला FBR के आयरिस पोर्टल पर पेश आया, जिसे आम पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। FBR के मुताबिक ये खाना कोई नया इजाफा नहीं था, बल्कि पहले से फॉर्म में मौजूद था। उनका कहना है कि लोग अपनी जायदाद की मार्केट वैल्यू को गलती से सिफर भर रहे थे, इसलिए रोकना जरूरी था ताकि डाटा दुरुस्त हो सके। लेकिन टैक्स बार और अवामी नुमाइंदे समझते हैं कि इसका मकसद बदनज़मी फैलाना और टैक्स दहिंदगान को आखिरी वक्त पर परेशान करना है। ये स्कीम को नाकाम करने की एक तरकीब है। ये इनको गवर्नमेंट को फौरन विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसकी आमदनी का रिकॉर्ड इस तरह रखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अभी प्रॉपर्टी आदमी बेचता है, उस पर टैक्स लगता है, खरीदता है, जब टैक्स लगता है तो ये जो है ना एक सिर्फ का लोगों में बदनज़मी फैलाने का एक बात बनेगा। ये गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है ना, ये खुद ब खुद स्कीमें खराब करती है। इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जो है ना इसको फौरन वापस लेना चाहिए। सिस्टम में अचानक रुकावट ने आम आदमी को सबसे ज्यादा मुतासर किया। लाखों तनख्वाहदार तबके के लोग जो पहले ही बैंकों से कटौती शुदा टैक्स एडजस्ट करके रिटर्न भर रहे थे, उनके सेशन बार बार टाइम आउट हुए, डाटा गलत आया और अब नया खाना सामने आने से मजीद मुश्किलात बढ़ गयी। आम टैक्स गुजार जो अपनी जायदाद की मार्केट वैल्यू का तायुन नहीं कर सकता, वो कहां से लाए डाटा? ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने बराह रास्त वज़ीर खजाना को खत लिखकर सवालात उठाए। रिटर्न 18 अगस्त को क्यों नोटिफाई किए गए? पोर्टल 5 दिन क्यों बंद रहा? खुदकार डाटा में गलती क्यों थी? और सबसे बढ़कर आखिर ये नया खाना आखिरी लम्हे में क्यों डाला गया? FBR कहता है कि मकसद सिर्फ डाटा रिकंसिलेशन है, कोई नया टैक्स नहीं, लेकिन आम पाकिस्तानी सवाल कर रहा है, अगर ये आसानी के लिए है तो आखिर ये सहूलत मुश्किल क्यों लगती है? टैक्स दहिंदगान के लिए डेडलाइन करीब है 30 सितंबर 2025, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्या ये डिजिटल सिस्टम वाकई आवाम को सहूलत दे रहा है या फिर एक आम आदमी को और ज्यादा उलझा रहा है?
تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان سے جتنے بھی ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کریں اور یہ کمپلیکیشن پیدا نہ کریں، اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تاکہ ٹیکس بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے، کنفیوژن کے اس کو وہ ادا کر سکیں۔